सबको जय मसीह की। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको सुनाया था कि परमेश्वर व्यभिचार से घिन करता है। जो बहन भाई व्यभिचार में पड़े हुए हैं उनको परमेश्वर सजा देता है। जैसे दुनियावी सजा मिलती है वैसे ही परमेश्वर भी उन लोगों को सजा देता है। तो जो कानून आज चल रहे हैं वही कानून क्या है, मूसा नबी को परमेश्वर ने पहले से ही दिए हुए हैं। लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा सा अदल बदल हो चुका है आज। और वचन में हम आपको सुनाएंगे कि परमेश्वर अगर ये कानून व्यवस्था ना बनाता तो इंसान की जिंदगी क्या है, जानवर से भी बहुत खराब हो जाती। आजकल क्या लोग जानवर ही बने हुए हैं। वो देखते ही नहीं है पाप करते समय कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। जैसे आप टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं वैसे ही बहुत से गुनाह सच में इस धरती पर भी हो रहे हैं। और पुराने नियम में भी होते थे। उस समय टीवी ने थे, रेडियो थे। रेडियो की बहुत बाद में इजाद हुए। लेकिन क्या है, उस समय पता नहीं चलता था। आजकल क्या है, पता चल जाता है। लेकिन उस पाप से परमेश्वर, जो इंसान पाप कर रहे थे उन पाप के लिए परमेश्वर ने एक कानून बना दिया था सजा का, कि अगर कोई इंसान गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। बहुत से कानून थे। हमने एक वीडियो बनाकर आपको सुनाया था कि मूसा नबी को परमेश्वर ने कानून बनाकर दिए। और व्यवस्था में जो लिखा हुआ है, अगर कोई बहन या भाई व्यभिचार करता है तो उसको क्या है, मार डाला जाए। ये वचन में लिखा हुआ है। इसे हम पढ़कर पहले आपको सुनाते हैं। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो उस पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इस्राएल में से दूर करना। यहाँ पर साफ लिख दिया गया है कि अगर किसी भाई की शादी किसी और स्त्री से हुई है और बहन की किसी और भाई के साथ, और वो दोनों कर क्या रहे हैं, अपने अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी दूसरे के संग क्या व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन उन्हें क्या कहता है कि ऐसे दोनों लोगों को, स्त्री को और पुरुष दोनों को क्या है, मार डाला जाए। क्योंकि वो दोनों गुनाह अपनी मर्जी से कर रहे हैं। एक दूसरे की उसमें मर्जी शामिल है, बहन की और भाई की भी। इसलिए उन दोनों को पता है कि हम पाप कर रहे हैं, उन दोनों की मर्जी उसमें शामिल है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसे दोनों लोगों को मार डाला जाए। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग क्या है, विदेश में जो लोग रहते हैं उनकी क्या है, नकल कर रहे हैं। शादी से पहले भी वो क्या इकट्ठे ही रह रहे हैं, और बहुत से शादी के बाद भी ऐसा आम बात हो चुकी है संसार में। तो परमेश्वर क्या कहता है, ऐसे लोगों को क्या करो, मार डालो। अगर उनको सजा मिलेगी तभी तो बाकी लोग भी क्या है, उसको देखकर सुधरेंगे। अगर ये बहुत से लोग कहते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बुरा है, लेकिन ये बुरा ही है। क्योंकि परमेश्वर हमें वचन के द्वारा इसको बता रहा है कि ये बुराई है, ये पाप है। और हम सब जानते हुए भी इस पाप को बहुत से लोग क्या है, अब भी कर रहे हैं। तो उनके लिए परमेश्वर ने ये सजा मुकर्रर कर दी है कि जो भी कोई बहन या भाई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे क्या है, मार डाला जाए। और वचन में हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि कुछ लोग करते क्या हैं, अपने जो आजकल कजन ब्रदर सिस्टर कह देते हैं, उनके साथ भी क्या है,
बच्चे क्या है, व्यभिचार कर रहे हैं अपनी बहन के साथ, अपने कुछ भी रिश्ता हो उसके साथ क्या है, आजकल बहुत से बच्चे गुनाह कर रहे हैं, जिसे हम वचन में आपको पढ़कर सुनाते हैं कि उनको परमेश्वर क्या है, श्राप दे देता है, श्रापित कर देता है। वहां पर लिखा है, श्रापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। तब सब लोग कहे आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। बहुत से आप देखते हैं कि बहुत से लोग क्या है, भाई लोग दूसरी शादी भी कर लेते हैं, या अगर किसी की पत्नी मर गई है तो वो शादी दोबारा कर लेता है, अगर किसी का तलाक हो गया है तो वो भी शादी दोबारा कर लेता है। तो जो उसकी पहली संतान होती है, अगर उसकी जो दूसरी ब्याहता पत्नी आई है उसके साथ भी व्यभिचार करता है, तो परमेश्वर क्या कहता है, उसने अपनी सौतेली माँ के साथ व्यभिचार किया है तो वो भी क्या है, मार डाला जाए। और सब लोग पीछे बोलते हैं आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। जो लोग ऐसे कार्य करेंगे उनको क्या है, मार डाला जाए। श्रापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सुतेली हो, से कुकर्म करे। वहां पर लिख दिया कि आपकी बहन चाहे सुतेली है, चाहे वो आपके पिता की ही संतान है, लेकिन लोग क्या है, दुनिया के रीति रिवाज बने सुतेला कह देते हैं। जो नेक्स्ट शादी होती है, जो कोई पहली शादी का औलाद होती है, उसे वो सुतेली कह देते हैं। अगर तुम्हारी कोई सुतेली बहन है लेकिन है तो तुम्हारे पिता की ही औलाद, परमेश्वर कहता है कि अगर उससे भी कोई व्यभिचार करता है तो उसे भी मार डाला जाए। और अगर कोई सगी बहन के साथ व्यभिचार कर रहा है तो उसे भी मार डाला जाए। और जो सौतेली माँ के साथ ऐसा कर रहा है उसे भी मार डाला जाए। और आगे हैं, श्रापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। यहाँ पर लिख दिया है कि अपनी सास, चाहे वो पति की हो या पत्नी की हो, जैसे भी है, जो मदर होती है वो तो भाई लोगों जो पत्नी से शादी करते हैं उनकी मम्मी होती है, उनके साथ भी अगर कोई भाई कुकर्म करता है तो वो भी क्या है, मार डाला जाए। ये क्या है, बुराइयां आजकल जमाने में आम हो चली हैं। लोगों के मन में इतना पाप भर चुका है कि वो कोई रिश्ता ही नहीं देख रहे कि हमारा इसके साथ कौन सा रिश्ता है। लोग क्या है, व्यभिचार में ही पड़े हुए। पूरा संसार वचन में लिखा हुआ है कि बहुत से भाई बहन इस व्यभिचार में, इस पाप में इस कदर डूब चुके हैं कि उनको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा जब वो ऐसे कार्य कर रहे हैं। आप हर रोज न्यूज में सुनते हैं नई नई खबरों को कि कैसे कैसे गुनाह पाप हो रहे हैं। और वहां पर लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि श्रापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से भी कुकर्म करे। यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि औरतों से तो वो क्या है, कुकर्म करते ही हैं, रिश्ता कोई भी नहीं देख रहे। कुछ लोग क्या है, पशुओं के साथ भी ऐसा कार्य करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि उन लोगों को, उन जो भाई लोग हैं ऐसा कुकर्म करते हैं, उनको भी क्या है, मार डाला जाए। जैसे आजकल भी बहुत से लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ भाई भाई के साथ भी ऐसे कार्य कर रहे हैं, कुछ पशुओं के साथ भी ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। तो ये जो सब पाप धरती पर पनप रहा है, इस पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने एक सजा ठहरा दी है। वो सजा क्या है, मौत की सजा। वचन में लिख दिया कि ऐसा जो
पुरुष है जो ऐसे काम कर रहा है उसको आपने मौत की ही सजा देनी है। लेकिन आज आप संसार में देख रहे हैं कि जो कुकर्म हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी उनको कोई सजा नहीं होती। उनको लोग तो कहते हैं कि इनको मार डाला जाए, लेकिन सरकार उनको सजा नहीं देती। सरकार उनकी सजा को क्या कर देती है, उम्र कैद में बदल देती है। उससे क्या होगा, क्या पाप घट जाएगा? नहीं, इंसान फिर भी पाप करेगा। अगर जैसे इस वचन में लिखा हुआ कि सब लोगों के सामने उसे मार डाला जाए, तो ऐसा ही अगर कानून बन जाए संसार में कि ऐसे लोगों को क्या है मार डाला जाए, तो क्या है सही रहेगा। फिर क्या है, इंसान पाप करने से घबराएगा। उसे पता चल जाएगा कि अगर मैं ऐसा गुनाह कर रहा हूं तो मुझे मौत की सजा मिलेगी। इस डर की वजह से क्या है, इस पाप को दुनिया से खत्म किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि बहुत से जो कानून बन चुके हैं, जो बनाए जाते हैं, वो क्या है ज्यादातर क्या है, आम देखिए आप, पुरुषों की भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। औरतों की भलाई के लिए कोई भी कानून नहीं ऐसा बना, लेकिन क्या है वो पुरुष के लिए ही सब कुछ हो रहा है। तो आप सभी जो बहन भाई हैं, जो ऐसे किसी गुनाहगार को देखते हैं या बहुत से जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं, तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को मौत की ही सजा दे, ताकि थोड़ा बहुत कंट्रोल क्या है इस पाप पर से हो सके। अगर वो सजा देंगे ही नहीं, उनको बहुत बार हम देखते हैं कि छोड़ भी देती है गवर्नमेंट। बहुत समय मुकदमा चलता रहता है, मुकदमे के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। तो क्या जो उन्होंने सजा उठाई उसके बाद क्या गारंटी है कि वो ऐसा गुनाह फिर नहीं करेंगे? तो इसीलिए कानून ऐसा होना चाहिए जैसा ये पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने आपको पढ़कर सुनाया कि ऐसे लोगों को सजा मौत की ही मिलनी चाहिए।